क्या फाइनेंस डोमेन में बिजनेस एनालिस्ट का काम है? क्या फाइनेंस डोमेन में बिजनेस एनालिस्ट को प्रीमियम सैलरी मिलती है? मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब डॉइश बैंक में अपना करियर स्टार्ट किया था, मेरी सैलरी बस 4 लाख की थी, लेकिन विद इन अ ईयर व्हेन आई टुक अ स्विच, मेरी सैलरी 8 लाख से भी ज़्यादा थी। सो एज गुड एज अ फ्रेशर, एज अ बिजनेस एनालिस्ट मेरी स्टार्टिंग सैलरी 8 लाख से भी ज़्यादा थी। और इसके बाद जब मैंने KPMG में स्विच लिया, वहाँ पर मेरी सैलरी 25 लाख से भी ज़्यादा थी। क्या आपको जानना है बिजनेस एनालिस्ट का काम फाइनेंस डोमेन में क्या होता है? इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंस डोमेन होता क्या है। फाइनेंस डोमेन में यूजुअली आपको दो पार्टीशंस दिखेंगे। एक होता है बिजनेस फाइनेंस, जहां पे आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस बिजनेस में फाइनेंस फंक्शन को सपोर्ट करते हो। ऐसे समझिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या फिर कोई सर्विस इंडस्ट्री है, वहाँ पर CFO उस कंपनी के लिए कैपिटल रेज करता है, फिर इस कंपनी में ऑपरेशंस के लिए उस कैपिटल को डिप्लॉय करता है और अपने रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स के लिए रिपोर्ट्स बनाता है। अब इस पूरी प्रोसेस में एक बिजनेस एनालिस्ट हर एक प्रोसेस में वैल्यू ऐड कर सकता है। व्हेन इट कम्स टू रेजिंग कैपिटल, बिजनेस एनालिस्ट बता सकता है कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केट स्कोप क्या है। यहाँ पर वो टैम, सैम और सॉम जैसे कैलकुलेशंस करके ये बता सकता है ये कंपनी कितनी ग्रो कर सकती है और कितनी प्रॉफिटेबल बन सकती है। इसके बाद जब कैपिटल डिप्लॉय होगा तो हर एक जगह पे एफिशिएंसी एनालिसिस करके एक बिजनेस एनालिस्ट बता सकता है क्या हम कॉस्ट कम कर सकते हैं, क्या हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, या फिर हम ओवरऑल किसी भी प्रोसेस पे जो रिटर्न हम अचीव कर रहे हैं, क्या इसे हम ओवर टाइम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एक नए लेवल पर ला सकते हैं। और जब हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं, यहाँ पर जितना भी अकाउंटेंसी का पार्ट है या फिर डेटा इनपुट टू डेटा आउटपुट, मतलब रिपोर्ट्स में जो डेटा आ रहा है उसका काम है, इसे ऑटोमेट करने में बिजनेस एनालिस्ट हेल्प कर सकता है। तो जो भी बिजनेस फाइनेंस की बात हो गई, यहाँ पर तो एब्सोल्यूट वैल्यू एडिशन है एक बिजनेस एनालिस्ट के साइड से। लेकिन अब आते हैं बैंकिंग और फाइनेंस साइड पे, जहाँ पे हम BFSI ऐसे इस इंडस्ट्री को देखते हैं। BFSI स्टैंड्स फॉर बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। इस साइड में जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं फॉर आवर कस्टमर्स, यहाँ पर भी एक बिजनेस एनालिस्ट एंड टू एंड डेटा एनालिटिक्स में हेल्प कर सकता है या ओवरऑल ऑटोमेशन में हेल्प कर सकता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जहाँ पर हम देखेंगे कि क्या बिजनेस एनालिस्ट किसी भी फंक्शन में या किसी भी ओवरऑल प्रोसेस में एक्चुअल में माइक्रो लेवल पे क्या वैल्यू ऐड करता है। सबसे पहले बिजनेस एनालिस्ट यूजुअली टूल्स पे या फिर ऑटोमेशन या चेंज मैनेजमेंट पे काम करते हैं, जहाँ पर जो भी करंट प्रोसेस है क्या हम उसे बेहतर कर सकते हैं, जो भी करंट सॉफ्टवेयर है क्या हम उससे बेहतर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में AI टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, प्लगइन्स आ गए हैं। सो क्या उसे यूज़ करके क्या हम कोई भी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आज ये रोल सबसे ज़्यादा डिमांड में है। सो इफ़ यू आर समवन हुज टारगेटिंग फाइनेंस डोमेन, वो भी बिजनेस एनालिस्ट बनने के बाद, या फिर गेटिंग इनटू अ बिजनेस एनालिस्ट रोल डायरेक्टली, देन आई वुड से ये आपका नंबर 1 टारगेट होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ प्रीमियम रोल, प्रीमियम सैलरी। इसमें आएगा चेंज मैनेजमेंट, इसमें आएगा प्रोसेस मैनेजमेंट और इसमें आएगा बिजनेस एनालिस्ट इन टेक्निकल रोल। दूसरा सबसे बड़ा एप्लीकेशन आता है डेटाबेस मैनेजमेंट में। फाइनेंस इंडस्ट्री में अगर हम सबसे क्रिटिकल पार्ट की बात करें तो वो है डेटा। जो भी कस्टमर साइड से आता है, जो भी बिजनेस एंड से आता है, उस डेटा को एनालाइज करके बिजनेस डिसीजन लेना, और सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स को वो डेटा रिपोर्ट करना। इस पूरे प्रोसेस में जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो भी टूल्स लग रहे हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जो हम पावर BI, टैब्ल्यू यूजुअली बताते हैं आपको, इनका यूज़ करना। या फिर इसके बाद जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, यहाँ पर भी ऑटोमेटेड मैक्रोस का यूज़ करना, ताकि जो भी एक्सपेक्टेड एक्सेल हो वो जनरेट होकर आप रिपोर्ट कर पाओ। इस पूरे प्रोसेस को हैंडल करना बिजनेस एनालिस्ट बहुत ही आसानी से कर सकता है। लेकिन अब आप सोचोगे कि यार एक बिजनेस एनालिस्ट यूजुअली टेक बैकग्राउंड से आता है, तो फाइनेंस का नॉलेज कैसे सीखे, या फिर आपके पास फाइनेंस का नॉलेज है फिर टेक का नॉलेज कैसे सीखे। देन आई हैव रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने बस आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। इस कोर्स में आपको फाइनेंस के फंडामेंटल सिखाए जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो भी लेटेस्ट टूल्स है एनालिटिक्स में यूज़ किए जाते हैं वो भी आपको सिखाए जाएंगे। इट इज़ अ 6 मंथ कोर्स। आपको हर हफ्ते बस 8 से 10 घंटे कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ हमारे मेंटर्स है वो आपके CV बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, और हमारी एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम है हु विल मेक श्योर कि आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाएगा ऑफ बिजनेस एनालिस्ट इन फाइनेंस डोमेन। इफ़ यू आर समवन हुज इंटरेस्टेड, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी, डू चेक इट आउट। लेकिन अब एक एस्पेक्ट तो रह गया, क्या बिजनेस एनालिस्ट फाइनेंस डोमेन में कोई चैलेंजेस फेस कर सकता है? हाँ, जब हम यूजुअली बात करते हैं बिजनेस एनालिस्ट की, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोफिशिएंसी देखी जाती है टूल्स के ऊपर, टेक्निकल पार्ट के ऊपर।
तो जब एक बिजनेस एनालिस्ट फाइनेंस डोमेन में आता है विदाउट एनी बैकग्राउंड इन फाइनेंस, तो एक पार्ट रहेगा जहाँ पर आपको फाइनेंस सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप 3 से 4 चीज़ें फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट्स के यूजुअली फाइनेंस में होता क्या है, कैपिटल कैसे काम करता है, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि डेट, इक्विटी, प्रेफर्ड शेयर्स। ये आपको बेसिक फाइनेंस तो सीखना पड़ेगा। एंड लेट्स से वाइस वर्सा, मतलब आप फाइनेंस डोमेन से आते हो और अभी आपको बीए रोल क्रैक करना है, वेल इसके लिए आपको बेसिक स्किल सेट लगेगा फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर आप एक्सेल, एडवांस एक्सेल, टैब्ल्यू, पावर बीआई ऐसे टूल सीख सकते हो एंड यू कैन गेट इनटू अ बिजनेस एनालिस्ट रोल। और इसका एक खास फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। सी टिपिकली जो एनालिस्ट होते हैं या एसोसिएट्स होते हैं, उनकी सैलरी रेंज एज अ फ्रेशर 3 से 6 लाख, 4 से 7 लाख इस रेंज में होती है। लेकिन जब हम बिजनेस एनालिस्ट इस रोल की बात करते हैं, यहाँ पर आप एक क्रॉस फंक्शनल लीडर होते हो, मतलब आपके पास फाइनेंस का भी नॉलेज है और टेक्निकल साइड का भी नॉलेज है। तो आपकी सैलरी इस रोल में 8 लाख से ऑन एन एवरेज स्टार्ट होती है और फिर ये आगे बढ़ के एट अ मिडिल मैनेजमेंट लेवल ये 15 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है एंड एट अ हायर मैनेजमेंट लेवल 25 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। शायद आपको ये नंबर्स एग्जैजरेटेड लग सकते हैं, लेकिन मेरी खुद की सैलरी आफ्टर जस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एट FIS 8 लाख से भी ज़्यादा थी। और जब मैंने KPMG में स्विच लिया था, वहाँ पर मेरी सैलरी 25 लाख से भी ज़्यादा थी। सो दीज आर रियलिस्टिक नंबर गिवन दैट यू क्रैक दैट प्रीमियम रोल। और आपको फाइनेंस डोमेन में कैपिटल मार्केट्स इंटरेस्ट करते हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इंटरेस्ट करते हैं, देन दिस रोल इज़ फॉर यू। लेकिन क्या आपको पता है टॉप 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बिजनेस एनालिस्ट को हायर करते हैं? अगर नहीं पता तो BA टॉप 10 इन फाइनेंस ये कमेंट करना, अगला वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा।